बती देवी। श्यामवती देवी जो है रामधारी दिनकर का पत्नी का नाम है ना। चलो एक बार रिविजन करते हैं। अर्धनारी स्वपाठ का कौन सा विद्या। चलो इधर दी हम लोग। आज हम तुम सबको क्लास 12 का जो है अर्ध नारी स्वर, अर्धनारी स्वर चैप्टर पढ़ाएंगे ना रे। इसका लेखक क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। चलो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। और इसका यह जो पाठ की कौन सी विद्या है? यह कौन सा पाठ का कौन सा विद्या है? निबंध। क्या है? निबंध। अर्धनारीश्वर पाठ का कौन सा विद्या है? निबंध। निबंध है। देखो अर्धनारीश्वर के रचनाकार क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर का जो है रामधारी सिंह दिनकर 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया। कब किया? अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर कब प्रकाशित किया? इसके साथ साथ जो है रश्मि रथी एक था, एक रचना है रे, रश्मि रथी। इसको भी 1952 में प्रकाशित किया। ठीक है, चलो उधर से पहले इधर पहले समझ लेते। देखो रामधारी से दिनकर, र से क्या होगा? रवि सिंह, र से रवि सिंह। रवि सिंह इसका पिता का नाम है ना। रामधारी दिनकर के पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। चलो और बाद म से मनरूप देवी, म से मनरूप देवी। मनरूप देवी रामधारी दिनकर के मम्मी का नाम है। किसका नाम है? मम्मी। तो रामधारी से दिनकर मम्मी क्या नाम है? मनरूप देवी। अरे देखो यहाँ स्व है ना रे, स्व। स्व से श्यामवती देवी। की नाम है? श्यामवती देवी। श्यामवती देवी जो है रामधारी दिनकर का पत्नी का नाम है ना रे। चलो एक बार रिविजन करते हैं। अर्धनारी स्वपाठ का कौन सा विद्या है? निबंध है। इसका प्रकाशन कब किया रामधारी दिनकर ने? इसके साथ साथ और कौन सा रचना किया? रश्मि रथी। कब किया? 1952। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम है? रवि सिंह। और उसके माता का क्या नाम है? स्व से श्यामवती देवी, उसकी पत्नी का नाम है। ठीक है, चलो इसका जो है, अरे यह अपना जो है स्कूलिंग मतलब बचपन में जो है ये अपन घरे पर पढ़ा। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक के परीक्षा जो है 1928 ईस्वी में जो है क्या चीज क्या? मैट्रिक परीक्षा या मोकामा के रेलवे घाट में रे मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल में जाई मैट्रिक तैयारी किया ना रे, मतलब मैट्रिक के एग्जाम दिया। 1928 ईस्वी में मैट्रिक एग्जाम कौन दिया? मोकामा घाट के रेलवे स्टेशन, रेलवे हाई स्कूल। 1928 ईस्वी में मैट्रिक एग्जाम कौन दिया? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। उसके बाद जाई 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में या पटना कॉलेज में है बीए का एग्जाम दिया। पटना कॉलेज में किया चीज का? बीए हिस्ट्री ऑनर्स से। कौन ऑनर्स है? हिस्ट्री मतलब इतिहास, इतिहास ऑनर्स। यह जो है 21 वर्ष से जब था, कितना वर्ष था? 21 वर्ष के। उसी समय सबसे पहला एगो किताब लिखा जिसका नाम था प्रणभंग। कौन किताब लिखा था? 1929 ईस्वी में पहला काव्य पुस्तक क्या लिखा था? प्रणभंग। 1929 में कौन लिखा रे? प्रणभंग, जो कि एक काव्य पुस्तक था। और एक कोई रचना लिखा होगा 1925 ईस्वी में, जो कि इसका प्रणभंग 1929 में नहीं रहे। 21 साल के उम्र में पहली एक काव्य पुस्तक था जिसे कि रचना किया 1929 में प्रणभंग। और बाद इसके बाद 1935 ईस्वी में
रेणुका का रचना किया ना रे, क्या कर किया? रेणुका। 1935 ईस्वी में किसका रचना किया? रेणुका का। आरो है 1938 ईस्वी में, 1938 में कौन चीज किया? हुंकार का किया, हुंकार किया। इसी तरह बहुत सारा किया, जो कि उतना याद रखना जरूरी नहीं है। उतने याद रखेगा तो कत्ते ने रचना है, उतने कत्ते याद रखेगा। और है देखो, रामधारी दिनकर का जन्म, रामधारी दिनकर का जन्म कहाँ हुआ पता? रामधारी दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जन्मे करता है। सिमरिया बगले में रे, सिमरिया कहाँ पड़ता है? बेगूसराय। पहले लड़ाई होता था, खा जाता था, चल मतलब औरत में ज्यादा देखते थे कि कहता था तोरा सिमरिया घाट पहुंचा देंगे, कहता था। अभी कहेगा तो हम कहेंगे चलो न घूम ले। चलो रे, इसका जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया गांव में। कौन जिला? बेगूसराय। कौन राज्य? बिहार। यहाँ इसका जन्म हुआ, ठीक है। और आज जो है यह एक राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। कौन कवि के नाम से? राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि के नाम से यह इसलिए जाना जाता है क्या कि यह राष्ट्र के लिए जितना भी कविता लिखता था ना, अधिकतर राष्ट्र के लिए लिखता था, इसलिए इसको कौन कवि के नाम से जानते हैं? राष्ट्र कवि। और इसका मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 में कब हुआ था? अबे मृत्यु हुआ पटना में हुआ, और चेन्नई में हुआ था, चेन्नई में हुआ। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता, तमिलनाडु में पड़ता। चलो रे एक बार रिवीजन करते फिर से। रामधारी दिनकर किस पाठ के लेखक है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर पाठ का कौन सा विधा है? रामधारी दिनकर अर्धनारीश्वर का रचना कब किया? उसके साथ साथ और कौन किया? काशीनाथ। इसका कब किया? रामधारी दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908। कहाँ हुआ? सिमरिया। कौन जिला में? बेगूसराय। कौन राज्य में? जहां इसका जन्म हुआ आज उस जगह को दिनकर ग्राम के नाम से जाना जाता है। जस्ट सिमरिया कुछ तरफ टपेगी तो अलग पोस्टर लगल है, सिमरिया अभी दिनकर ग्राम एकड़े नाम पर लगा है। कि अब सोचो जकड़ा पूरा राष्ट्र जान रहा है ओकरा नाम पर एक ग्राम गांव नहीं बसाएगा, गांव वाला की मानना है कि इतना अच्छा काम किया, अगर नाम पर एगो गांव बसाया जाए। इसलिए सुनो रे, रामधारी दिनकर में रो है पहले ने रे, रो से रवि सिंह। रवि सिंह इसका पिता का नाम था ना रे। रवि सिंह किसका नाम था? इसके पिता। मौ से मनरूप देवी, मौ से मनरूप देवी क्या नाम था? अकर माता का। अश्व से श्यामवती देवी क्या नाम था? इसकी मम्मी। आए रे, ये जो है सुनो, याद इसका मृत्यु कब हुआ? इसका मृत्यु कब हुआ? 24 अप्रैल 1974। 24 अप्रैल 1974। कहाँ हुआ? तमिलनाडु राज्य में पड़ता। इसे किस नाम से जानते हैं? राष्ट्र कवि। सुनो, मैट्रिक की एग्जाम कब दिया है? 1968। कहाँ में? मकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। 1932 ईस्वी में जाए। बीए कहाँ से किया? पटना कॉलेज पटना। इसका ऑनर्स किया था इतिहास। मेरे बीए में हिस्ट्री ऑनर्स किया, हम भी हिस्ट्री ऑनर्स लेने। अरे 1929 ईस्वी में कौन रचना लिखा? जो कि इसका पहला काव्य पुस्तक था। काव्य पुस्तक मतलब हुआ मान लो एक रचना है, एगो कॉपी एगो किताब सीधा सीधी लिख दिया, और नाम की था प्रणभंग, जो कि पहली बार लिखा 21 वर्ष का अवस्था में। ठीक है, उसके बाद जो है अगर कोई रचना होगा जिसे कि 1925 ईस्वी में छपाया, कौन पत्रिका में? कौन पत्रिका में? और 1935 ईस्वी में जो है या रेणुका में रचना किया ना रे। रेणुका का रचना कब किया? 1935। और 1938 ईस्वी में हुंकार किया। और कुछ छुटबो किया इसमें? कुछ छुटा है तो बोलो। चलो, उर्वशी। उर्वशी, अरे देखो, और उर्वशी कब किया?
1961 ईस्वी में उर्वशी किया। और कुरुक्षेत्र कब किया? 1946 में कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आरो है 1952 में तो लिख लिया है। अगला बोलो। हारे कौड़ी नाम छोड़ो, आगे बोलो। संस्कृत, हाँ सुना रे। संस्कृत एक और रचना किया या संस्कृत के 4 अध्याय। ये जरूरी है, देखो संस्कृत के 4 अध्याय कब किया? 1956 में। अरे संस्कृत के 4 अध्याय की रचना कब किया? 1956। संस्कृत के 4 अध्याय पर इसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। कौन अकादमी? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद जो है इसे, अरे सुनो, उर्वशी पर जो है इसे, उर्वशी कब लिखा रे? उर्वशी कब किया? 1961। उर्वशी पर इसे जो है, उर्वशी पर इसे मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नहीं रे, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? उर्वशी पर। कहां पर? उर्वशी पर। किस रचना पर इसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। कब रचना किया उर्वशी का? देखो इसे और भी मिला है, जैसे राज्यसभा में सांसद और बहुत सारा है। एक पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण भी लेने आई। ठीक है, बहुत पद्म विभूषण नहीं लिया है, पद्म भूषण लिया है। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, और कुछ छूटा? मिलते हैं आपसे अब नए